नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज डेट है 10/10/2020। तो दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर द्वारा स्टोर कीपर की परीक्षा का एग्ज़ाम करवाया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसके प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात सभी। तो दोस्तों, इसके स्थान देखते हैं, दैमाबाद, अमरी, आलमगीरपुर। तो दोस्तों, ये सभी सिंधु घाटी के स्थान थे। अगला प्रश्न है, कौन सा यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणतम महाजनपद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असमक। अगला प्रश्न है, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक ने कलिंग का युद्ध कलिंग के राजा के साथ लड़ा था, जिसमें अशोक की विजय हो गई थी। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर बताना है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी थी। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड की लोकसभा में कुल सीटें हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात नागालैंड में सिर्फ लोकसभा की एक ही सीट है। अगला प्रश्न है, कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बजट सत्र। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 30। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी? तो दोस्तों, ये थी फातिमा बीबी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस पार्टी की स्थापना की हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, यह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात 1999 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में द्विभाजन हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1960। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन सा वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना? तो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत 15 अप्रैल 1948 को बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये है पुराने हिमाचल क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है चंबा में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तांतगिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है रावी की, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, शिबू का थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये है नूरपुर में स्थित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है त्रिलोकपुर में स्थित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घमंडचंद ने। अगला प्रश्न है, देओली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सारी मेला हिमाचल प्रदेश के अर्की में मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है रिकांगपिओ में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों ये है 78, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये है कुल्लू में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बीर बिलिंग है हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, घनवी हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों घनवी हाइडल परियोजना शिमला में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है शिमला में स्थित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1987 को प्रारंभ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों ये थे एस चक्रवर्ती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो दोस्तों ये है गुजरात में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसको डिब्रूगढ़ से जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है कन्याकुमारी को, अर्थात डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाली एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो ये है गोरखपुर में स्थित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है सतत परिवहन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? तो दोस्तों ये है कांडला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 1992 में शुरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है भाग 20, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? ये लूटा था 10/25 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो यात्री किस देश का था? तो दोस्तों ये था इटली का। अगला प्रश्न है, कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर में किसके सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अकबर ने फतेहपुर में सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था,
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी को मनु उपनाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1856। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए सितारा देवी। अगला प्रश्न है, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1868 में प्रारंभ हुई थी? तो ये है ऑप्शन ए किंग्स जेम्स द्वितीय। अगला प्रश्न है, कौन हमारे सौरमंडल के मध्य में है? तो दोस्तों ये है सूर्य। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है चंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरायणांत कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है आयनमंडल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, अर्थात कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला प्रश्न है, टोर्नाडो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है यूएसए से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइसोसेहल रेखाएं हैं समान? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी धूप की। अगला प्रश्न है, कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गिनी धाराएं, फ्लोरिडा धाराएं, कुरोशियो धाराएं ये सभी गर्म हैं। शीत धाराएं इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंडा जलडमरू मध्य हिंद महासागर को जोड़ता है? तो दोस्तों ये जोड़ता है जावा समुद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम पर्शिया था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन ए ईरान का। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुर्ज अल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में स्थित है महाभारत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, जाबड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो दोस्तों जाबड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का भाग हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला है। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप बता सकते हैं कि किस भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक निजी वन हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसका उत्तर कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बागानी फसल नहीं है?
तो दोस्तों ऑप्शन डी गन्ना बागानी फसल नहीं है। बाकी तंबाकू, कॉफ़ी, चाय बागानी फसल हैं, गन्ना नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। जितने भी प्रश्न बचे हैं हम दूसरी वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।